मुझे एक दोस्त मिला, बोला कि 12 के बाद क्या करना चाहिए। मैंने बोला कि आके मिलो। फिर मैंने सोचा लो वीडियो भी बना देता हूँ, क्योंकि उन जैसा बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है 12 के बाद क्या करना चाहिए। अगर आप सही से देखोगे तो मैं सिंपल साधारण भाषा में बता दूं कि इंसान को सफल होने के लिए सफलता के पीछे नहीं भागना है। सफल आदतें बना लो, अपने आप सफलता तुमको मिल जाएगी। सफल लोग यूं ही सफल नहीं हो गए, उन्होंने वो किया जो कोई नहीं करना चाहता है। जो हर कोई करना ही नहीं चाहता वो उन्होंने किया। सुबह 4 बजे उठना किसी को अच्छा नहीं लगता है। हर संडे को पेपर कराना, टेस्ट कराना, वो भी कोचिंग में, वो भी प्रिंटर करा के, किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं करता हूँ। हर किसी को 6-6 घंटा कोचिंग में पढ़ाने के बाद शनिवार को बैठकर पेपर बनाने का शौक नहीं है, लेकिन मैं बनाता हूँ। हर कोचिंग में जाते हो, पढ़ते हो, आते हो, मैं किताबें बनाता हूँ, पेपर बनाता हूँ, सस्ती दामों में देता हूँ। 2 बच्चे आते हैं, 3 बच्चे आते हैं तो उस पर 1 बच्चे का फ्री कर देता हूँ ताकि पढ़े। मैं ऐसा करता हूँ, हर कोई नहीं करता है। तो सफलता के लिए सफल आदतें बनाओ, सफलता के पीछे मत भागो। आपको ये दिख रहा है यहाँ पर सीधा मतलब ये है, अगर आप नौकरी में रहोगे तो जब आप काम करोगे तो वहां पर कंपनी का भला होगा, और कंपनी का जब भला होगा तो उससे और लोगों को फिर सैलरी मिलेगी। और इधर अगर बिजनेस करते हो तो तुम अकेले बैठे रहोगे, बाकी सब लोग काम करेंगे। अब तुम्हारे नजरिए से तुमको दोनों में दिख रहा है एक जैसा, लेकिन समझने में दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर तुम काम करोगे तो सबको पैसा मिलेगा, प्रॉफिट होगा, वो भी कंपनी का होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर तुम बिजनेस करते हो, तुम बैठे रहोगे, बाकी सब लोग काम करेंगे और प्रॉफिट तुमको मिलेगा। यहाँ पर समझने की बात है। 12 के बाद की अगर बात की जाए तो 12 के बाद आप अगर किसी भी चीज की तैयारी कर लो तो अगर आप गांव से हो तो भूल जाओ, क्योंकि नौकरी सिर्फ और सिर्फ 1-2 महीने, 1-2 साल के लिए अच्छी लगती है। मिस्टर दिव्य कीर्ति सर हैं जो हमारे, उन्होंने भी यही कहा। उनका एक दोस्त है, ठीक है, वो IAS है। तो शुरू में 1-2 महीने उनके दोस्त को भी अच्छा लगा, बाद में बातचीत हुआ तो बोले 1-2 साल अच्छा लगता है, उसके बाद में धीरे धीरे बहुत उबाऊ लगने लगता है। मैंने खुद AC में, बढ़िया AC छोड़ के मैं यहाँ गाँव में इतनी गर्मी में बैठा हूँ। मुझे AC में काम मिला था, बढ़िया बैठ के कंप्यूटर चलाना, डिजाइनिंग करना, मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर वो सुकून नहीं मिलता है और वो नौकरी सिर्फ नौकरी रह जाती है। आप एक बात बताओ, नौकरी करने के लिए आपको अपना स्किल डेवलप करना होगा, उस स्किल से आपको नौकरी मिलेगी, मतलब एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके घर में भी वही काम किसी को करना है तो उसको सीखना पड़ेगा, उसके बाद में पता नहीं वो नौकरी मिलेगी उसको या नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो 2 लाख 2.5 लाख का, तो अगर आपके घर में कोई और है तो 2-2.5 लाख से शुरुआत करेगा, ना कि 0 से। और नौकरी हमेशा आपको 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। मान लो मैं IAS बन गया, महीने का 2-2.5 लाख आता है, जो भी आता हो, सैलरी पता नहीं, मान लो 2 लाख आता है। अब मेरा जो बच्चा होगा या मेरे घर में जो और छोटे बच्चे होंगे, बताओ क्या वो IAS बन पाएंगे? मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? उनको तो और कुछ आता ही नहीं है। अब या फिर वो तो मेरे इतना मेहनत करे IAS बनने के लिए, मेरे इतना मेहनत करके वो IAS बने, या फिर उनको कोई ऐसा बिजनेस थमाया जाए जो वो कर सके। तो बिजनेस करेंगे कैसे? क्योंकि स्किल्स तो हमको मालूम नहीं, हम तो IAS से नौकरी करने वाले, हमको तो बिजनेस के बारे में मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से आप समझिए, अगर कोई भी बिजनेस करता है तो शुरुआत हमेशा वही से करेगा जहाँ से खत्म हुआ है। लेकिन अगर नौकरी करता है तो शुरुआत हमेशा 0 से होगी। नौकरी की शुरुआत 0 से क्यों होती है? क्योंकि आपको वो सारी स्किल्स चाहिए जो सामने वाले में हो, और उससे ज्यादा होनी चाहिए। मैं एक डिजाइनर हूँ, अगर किसी और को मेरे घर में नौकरी चाहिए मेरी जगह पे डिजाइनिंग की, तो उसको डिजाइनिंग सीखना होगा, पता नहीं सीख भी पाएगा या नहीं। लेकिन अगर मैं वही कोई बिजनेस करता हूँ तो बिजनेस में हर किसी का इंटरेस्ट होता है, आराम से, कितना भी नालायक हो लड़का, घर में कितना भी नालायक हो, वो बिजनेस कर ले जाएगा, नौकरी नहीं कर पाएगा। मेन प्रॉब्लम क्या है कि आप नौकरी के पीछे भाग रहे हो। नौकरी 1-2 महीने हमको भी अच्छी लगी, लेकिन धीरे धीरे बोरिंग लगी। AC में बैठे रहना, किसी से बात नहीं करना, आराम से सिर्फ अपना काम करना और अकेले बैठना, और उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे मानसिकता भी खराब होने लगती है।
कुछ लोगों की आदत है, कुछ लोगों की मजबूरी है, नौकरी कर रहे हैं। हमारे टीचर्स कहते हैं कि बेटा तुम लोगों की बहुत अच्छी किस्मत है, हम लोगों ने अपने उम्र में अगर तैयारी की होती तो आज किसी लायक पे होते। मुझे पता है आज मैं 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कल 10,000 बच्चों को पढ़ाऊंगा। मेरा मिशन क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, जो कि सरकारी है। अब सरकारी चीजों को प्राइवेट चीजों में बदलने में वक्त तो लगता है। सरकार चाहती है फ्री शिक्षा, कहती है, मतलब चाहती तो नहीं है पर कहती जरूर है। वो चाहती तो बेस्ट कॉलेजेस होते और कॉलेज में फालतू फीस वगैरह नहीं लिए जाते। मैं खुद परेशान हूँ फीस से। तो मैं बता दूं कि अगर नौकरी के पीछे भाग रहे हो, बिल्कुल मत भागो। तुम कारपेंटर का काम सीख लेते हो, 2.5 लाख 2 लाख बढ़िया अगर सीख लिया हो ना, 2 लाख 1 लाख तुम्हारा महीने का बढ़िया बचत रहेगा। स्किल्स मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, नाम है प्रेमचंद। अभी वो 4 साल मुंबई में रगड़ा और उसके बाद में आज 16 लाख की कंपनी खड़ा कर लिया। वो कक्षा 4 में मेरे साथ पढ़ा था और आज वो कक्षा 4 से पढ़ाई छोड़ के मुंबई में लग गया था और आज 16 लाख की कंपनी खड़ा किया है। अब सोचो, उसने कक्षा 4-5 तक भी साथ पढ़ा था हम लोगों के, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई नहीं की, क्योंकि उसने अपने अंदर स्किल डेवलप किया। अब उसके घर में कोई वो बिजनेस करना चाहेगा तो कर लेगा, आराम से सीख लेगा। लेकिन अगर वही वो नौकरी करता तो क्या कोई और कर पाता? अब जरा सोचो, 16 लाख की कंपनी, वो भी एक गांव का लड़का और बढ़िया से, वो भी जैसे चाहिए मैनेज, उसके अंडर में खुद की कंपनी। अभी ऐसा होता है? तो मैं आपको हमेशा यही राय दूंगा, नौकरी के पीछे कभी नहीं भागना। जब भी भागना, सफलता के लिए सफल आदतें बना लो और मेहनत करते जाओ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है? तो आप हमेशा नौकरी के नहीं, बिजनेस के पीछे भागो। आप कुछ भी एक हुनर का काम सीख लो, आपकी जिंदगी सेटल हो जाएगी, लाइफ आपकी सेटल हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके अंदर हुनर है, आप पूरी दुनिया में कहीं भी रह सकते हो और नौकरी हर जगह आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर किसी चीज की नौकरी मिलती है तो शहर में नहीं मिलेगी, और शहर का काम अगर मैं सोच लूँ यहाँ पे डिजाइनिंग इस एरिया में नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग भरे पड़े हैं, उनको नहीं मिल रही, तो मुझको नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि नौकरी के पीछे नहीं, बिजनेस के पीछे भागो। क्योंकि सरकार खुद कहती है, अब बताओ, अगर चपरासी की वैकेंसी निकलती है तो 50,000 51,000 फॉर्म भरे जाते हैं। अब सोचो सिर्फ चपरासी की, बाकी चीज़ों की छोड़ दो तुम, उसमें पाना है 2-4 लोगों को और वैकेंसी निकलती है कितने सारे, हजारों की, लाखों की तादाद में होते हैं। अब IAS की परीक्षा देते 10 लाख लोग, निकलता है कोई एक, तो जिसका ओवर कॉन्फिडेंट है वही निकलेगा। और हम लोग गांव के बच्चे, अगर हम लोग चाह लेना तो तैयारी उतनी अच्छी नहीं कर सकते। अब बोलोगे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आप चाहो तो कोशिश करके देखो। क्यों नहीं कर सकते मालूम है? गांव में आपकी पढ़ाई पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पालता है ये मौसम। और मौसम क्या है? आपका घर का, आपके घर का हालात क्या है। अब बोलोगे कि गांव के बहुत सारे बच्चे निकले, वो निकले, उनकी किस्मत में था, मेहनत की, निकल गई। आपको लगता है निकल जाऊंगा तो निकाल लो। फिर अगर लगता है तुमको एकदम 100% लगता है मैं निकाल ले जाऊंगा, IAS की परीक्षा या कोई परीक्षा में निकाल ले जाऊंगा, तो मेहनत करो, वरना फालतू में टाइम बर्बाद करने से अच्छा अपना सिर फोड़ो और आराम से जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट करना ही है ना, तुमको जाके अस्पताल में पड़े रहो। फालतू का टाइम स्पेंड करने से अच्छा है किसी काम को अच्छे से सीखो, उस हुनर को अपने अंदर रखो और फिर तैयारी करो। लग गई तो तैयारी, और नहीं लगा तो मेरे पास हुनर तो है। ये जिस दिन कोचिंग बंद हुआ, मैं डिजाइनिंग कर सकता हूँ ना नौकरी, और अगर डिजाइनिंग छोड़ के आया हूँ तो कोचिंग भी तो कर रहा हूँ ना। मतलब मेरे पास ऐसे स्किल है कि मैं एक काम छोड़ के दूसरा कर सकता हूँ, दूसरा छोड़ के अगला काम कर सकता हूँ। अभी स्किल आपके अंदर रहेगा। आप देखो, नौकरी के लिए अगर पीछे भागोगे ना, तो जैसे आपसे बेटर कोई मिलेगा, आपसे अच्छा कोई मिलेगा, आपको निकाल के फेंक देंगे, और वहां पर फिर उससे बेहतर अगर कोई और मिलता तो उसको भी निकाल के फेंक देंगे। हमेशा नौकरी में वेस्ट ढूंढा जाता है, समझे। आपकी उम्र जब खत्म हो जाएगी तो आपको पेंशन नहीं मिलने वाला। बिजनेस में आप बैठे रहोगे, आराम से कमाओगे, वहां पर काम नहीं गए करने तो 4 गालियाँ सुननी है, गालियाँ नहीं सुने डांट सुननी है, डांट नहीं सुने सैलरी तो कट ही जानी। मतलब कुछ ना कुछ लोचा रहने वाला। तो मैं कहता हूँ हमेशा नौकरी के पीछे नहीं भागना, बिजनेस करो।